अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे सीनियर लॉयर हैं आरिफ चौधरी साहब, फैसल शकील साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात अब सिर्फ चंद हफ्तों की दूरी पर हैं और सियासी जमातें इक़्तिदार के हुसूल के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। सियासी जमातों के दरमियान इस बात पर इस टाइम जंग चल रही है कि किस जमात का बयानिया ज़्यादा मकबूल है और कौन सी जमात अवामी सतह पर ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। लेकिन इस सब में अवामी मुफाद और मंशूर की कमी के साथ अवामी एजेंडों की भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। जी हाँ, लोगों का मुस्तकबिल ना तो सियासी जमातों के बयानिए में शामिल है और ना ही बदकिस्मती से ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा है। खुलकर बात ही नहीं की जा रही है अवामी मसाइल के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, जबकि लाहौर की सियासत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। बड़े सियासी बुर्ज आमने सामने आ चुके हैं और ऐसे में जो हलके हैं अवाम और मीडिया की नज़र में ही नहीं बल्कि मुक्तदिर हलकों की नज़रों का भी महवर बन चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग की सियासत ताहाल अभी तक बंद कमरों तक ही महदूद है, क्योंकि 21 अक्टूबर के बाद से हमने नवाज शरीफ की वापसी के बाद आज तक नून लीग का कोई बड़ा जलसा नहीं देखा है। कागजाते नामजदगी जमा हो चुके, मगर किस सियासी हलके में कौन होगा किसके मद्दे मुकाबिल, इसका फैसला भी होना बाकी है। सबसे पहला सवाल आरिफ चौधरी साहब, मैं आप ही के सामने रख लेती हूँ। मरियम नवाज बामुकाबला अलीम खान, ये सूरत हाल है नून लीग की और ये सूरत हाल है IPP की। आपको क्या लगता है कि किस सियासी जमात में कितने गट्स हैं कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी इलेक्शन में? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन की जो आपने अभी पेश लफ्ज आपने बयान किया जी, वो यूं लगता है कि इलेक्शन कम और एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस मैसेज अवाम, ये ज्यादा मामला नजर आ रहा है। वरना आम इंतखाबात का तस्वर ही ये होता है कि उसमें डिबेट्स होती हैं, उसमें लोग इवन टेलीविजन पे भी आके सियासी रहनुमा, पार्टी के कायदीन और मोतबरीन जो हैं वो आके अपना अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं कि जनाब हमारा ये मंशूर है, ये हम दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। ट्रू। लेकिन यहाँ तो मामला और है। यहाँ तो आपने बिल्कुल एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया मुल्क को कि एक तरफ आपने इलेक्शन कमीशन को रखा हुआ है और केयर टेकर सेटअप है जो सारे मिल के और सारे इंतजामिया वो मिल के कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम PTI है और जिसके सरदार जो है वो इमरान खान है, वो कहीं इलेक्शन में ना आ जाए और उनको इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो रास्ता हो सकता है वो आप इख्तियार कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि अब सारी की सारी तवज्जो जो है लोगों की भी वो आ गई उसी पे, इमरान खान और उसकी पार्टी पे, और जो इंतजामिया है वो इसी काम पे लगी हुई है कि उन्हें किस तरह खत्म करना है। तो इसमें वो जो है ना एक सवाल आता है कि विदर इलेक्शन, इलेक्शन कहाँ गया, इलेक्शन का मकसद ही फौत हो गया। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जहां ये जो आपने मुकाबले की बात की, यहाँ मुकाबले अब लोगों की शख्सियात की बुनियाद पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मुकाबले अब इस वक्त जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक नजरिए की बुनियाद पर, नजरिया भी वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। और उसमें मुझे लगता है कि जाहिर है जब भी आप ये मुकाबला इस तरह का करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे अरसे में जो कुछ किया उसमें मुस्लिम लीग आगे आगे थी और उन्होंने लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई इस हद तक, गुर्बत और अफलास इस हद तक, और उसके ऊपर यानी एक तरफा तमाशा ये है कि एक तरफ लोग गुर्बत में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हें मारा जा रहा है। हर तरफ मारा मारी है। यानी रियासत का जो तस्वर था माँ की तौर पे, माँ होती है, माँ कभी डायन का रूप नहीं इख्तियार कर सकती। माँ को अगर बच्चे कभी नाराज भी हो जाए, उसके साथ कोई बदतमीजी भी कर ले, तो माँ उन्हें अपने गोद में लेती है, अपने करीब लाती है और कोशिश ये करती है कि मेरे बच्चों को जो भूख लगी है मैं सबसे पहले इन्हें खाना दूं, इनकी जो तकलीफ है, इन्हें जो बीमारी है जिसकी वजह से ये रो रहे हैं, मैं उसका बीमारी का इलाज करूं। तो हमारे यहाँ तो माँ जो है वो माँ नहीं, स्टेट माँ का रूप नहीं धार रही और इसी वजह से सारी सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। और आप देखें, मुझे तो और बहुत सारे फैक्टर्स, मसलन बलूचिस्तान को आप नजरअंदाज ना करें। हम एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की माएं बहनें सारी की सारी वहां भी सड़कों पे हैं और यहाँ भी आके। और अब आपकी रियासत क्या कर रही है उनके साथ? रियासत को इस तरह आपने देखा था
कि आके इस्तकबाल अपने मासूम लोगों का, वहां से आए हुए लोग आप पे हमलावर तो नहीं होने के लिए आए, सिर्फ अपने पुरअमन कुछ एहतजाज कर रहे हैं मुतालबात है ऋषभ। वो कानून के मुताबिक बात करने आए हैं, और आप उनके साथ इस तरह शदद आमेज रवैया। और इस अरसे में जो आपने इंतजामिया की, सारी की सारी इंतजामिया वो है जिनके क्रेडेंशियल्स मशकूक हैं, और सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें आपने महज इस मकसद के लिए रखा है कि उन्होंने आपके दुश्मनों को तहस तहस कैसे करना है। और जो आपने साथ ही दरमियान में ये पूछा कि जी कहा कि जी जलसा क्यों नजर नहीं आता, मुस्लिम लीग नून का जलसा इसलिए नजर नहीं आता कि अवाम जो है वो तैयार खड़े हैं। आज आपने उनका बयान भी, उनके आबद शेर अली का मैं सुन लिया कि जी लोग हमें जूते मारने के लिए तैयार है, लोग हमें जूते मार रहे हैं। लेकिन उसकी आरिफ वजह क्या चौधरी है? साहब, राना सनाउल्लाह साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अज़मा बुखारी का भी बयान यही है। आप जिस स्पेसिफिक पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई, और कह रहे हैं कि काफ़ी मकबूल तरीन सियासी पार्टी है ये, दूसरी जानिब राना साहब तो कह रहे हैं कि ये सियासी पार्टी मकबूल सिर्फ सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया फ्रॉड है, इसके पीछे और कुछ नहीं, इसकी हकीकत सिर्फ यही है। राणा साहब तो उस वक्त ये कह रहे थे जिस वक्त ये सारी की सारी निशस्तें जो थी जीत गई थी, और कल एक निशस्तें बची थी, उस वक्त भी ये कह रहे थे। राणा साहब अगर ये ना कहते तो उसके बाद और क्या कहते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आखिर दम तक इसी तरह की बातें, अगर इस तरह की वो बात ना करे तो उनका मुकाम वहां मुस्लिम लीग नून में तो नहीं होगा। बात सीधी सीधी ये है कि मैं तो किसी सियासी जमात से नहीं, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि एक तरफ लोग हैं और लोग बिल्कुल तुले हुए हैं कि उन्होंने वोट जो है वो देना है पीटीआई को। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जलसे वाले, आप करके देख ले जलसे, लेकिन अगर ये पीटीआई तो पॉपुलर इलेक्शन से दूर रहती हुई ही नजर आ रही है। बल्ले का निशान छिन गया, कागजाते नामजदगी छिन रहे हैं उनसे। जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, इससे पहले शायद किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। ऐसे मौके पर ऐसे मौके पर उनके खिलाफ ये काम करना, इससे ज्यादा मुआदरत क्या हो सकती है। बल्ले का निशान तो उन्हें मिल जाएगा, जिस तरह यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और अल्टीमेटली अदालतों के मुदाखलत से इन्हें इलेक्शन में आ गए हैं उसके पीटीआई के जो लोग हैं, वो इलेक्शन में अब थोड़ा सा फर्क रह गया, कुछ लोग उनकी भी पिटीशनें। इसी तरह ये आज मेरी बात याद रखना, बल्ले का निशान भी मिलेगा। लेकिन इस सारे के नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिल रहा है? बिल्कुल, अवाम को क्या मिल रहा है, ये सवाल लेकर मैं फिर आपके जानिब आऊंगी। आरिफ साहब, मुझे अगला सवाल नौशाद साहब के सामने रखने दीजिए। नौशाद साहब, अवाम में ये सियासी जमातें, अब इनको उतरना चाहिए। जो कागजात नामजदगी है उनका सिलसिला मुकम्मल हो चुका, स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अब अवामी और अवाम में निकलकर इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त आ चुका है। इन सियासतदानों को वो पजीराई मिलेगी जिसकी ये सियासतदान तवक्को कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो इतलात है, मैंने नून लीग की हद तक भी चेक किया है, तो 29 से 30 जलसे हैं जो बड़े उन्होंने प्लान कर रखे हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा बाज़ जगहों पे कुछ चंद जलसों में वो इकट्ठे होंगे, लेकिन बाकी तमाम जलसों में वो अलग-अलग जलसे करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इंतखाबी मुहिम को लेकिन गरमाया जाए। साहब, इतना डिले क्यों इस प्लान वो डिले में? कागजात नामजदगी वाला मामला था, क्योंकि नून लीग इस वक्त खासी मुश्किल का शिकार रही है इस सारे अरसे में। कि दो उनके लिए मसाइल थे। एक मसला उनके लिए ये था कि उनके जो अपने उम्मीदवार हैं वो बहुत ज्यादा दरखास्तें उनके पास आ गई थी। सीट एडजस्टमेंट इसमें सबसे बड़ी एक रुकावट रही। और दूसरा सीट एडजस्टमेंट का मामला था, जीआईपीपी का मामला है, उसके अलावा एमकेएम का मामला है, फिर जेयूआई फे के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट है। तो ये सारा कुछ जो है ये वो काम है जो ड्राइंग रूम में बैठकर ही होना था, और वो ड्राइंग रूम में बैठे रहे हैं, मुसलसल अपने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास करते रहे हैं, जिसकी खबरें हमारे सामने आती रही हैं। अब वो मामला जो है वो मरहला तय हो गया। इसके बाद यकीनन अब सिर्फ इंतखाबी मुहिम का मसला ही है। इंतखाबी मुहिम के मराहिल ही शुरू होंगे। पीपल्स पार्टी अपनी जो मुहिम है वो तकरीबन शुरू कर चुकी है, अगरचे वो बहुत पेस उसकी नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बिलावल मुसलसल जलसे कर रहे हैं। ये तो एग्री करना चाहिए ना, नून लीग से बेहतर है इंतखाबी मुहिम। हाँ जी, उन पर वो प्रेशर नहीं है ना पीपल्स पार्टी पर जो नून लीग पर थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो यकीनन अब जलसे जुलूस और रैलियां और यही इन्हीं तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू करनी है। देखिए, बात ये है कोई डेट सामने आ सकी नौशाद साहब के किस तारीख से शुरू कर रहे हैं ये जलसे? मेरा ख्याल है इसके बाद अगला मरहला उनका मंशूर के ऐलान का है। अच्छा। जिसके लिए वो तकरीबन जो प्रिपेयर हुआ है, एक दफा मुसवदा सामने गया था मियां साहब के, मेरी इतलात के मुताबिक मेरे जराए ये कहते हैं उन्होंने कुछ तब्दीलियां और
काफी सारी नई चीजें जो हैं खासतौर पर नौजवानों से मुतल्लिक वो उन्होंने उसमें शामिल करने का कहा है, और उसके बाद दोबारा वो मसवदा जो है वो ज़ेरे गौर आएगा, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ चंद दिनों में शायद मंशूर का ऐलान भी कर दिया जाए। बहरहाल अभी तो मामला ये है कि जो जमातें हैं उनके पास अब सामने जो है वो इंतखाबी मुहिम का ही मेन मामला है। बाकी ये जो एडजस्टमेंट्स होंगी ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ कागजात नामजदगी मेरा ख्याल है 16-17 दिसंबर तक शायद हैं। और ठीक है नौशाद साहब, आप ना नून लीग के काफ़ी करीबी हल्के और काफ़ी आपके जो सोर्सेज हैं इस चीज़ का क्लेम करते हैं, आप काफ़ी ब्रेकिंग्स भी प्रोग्राम्स में दे चुके हैं, तो बंद कमरों में कहीं ना कहीं ये भी गूंज सुनाई दे रही है कि अपने जो हल्के हैं नवाज शरीफ साहब नून लीग जो अपने हल्के हैं उसमें भी फिलहाल मकबूल होती नहीं दिखाई दे रही। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि आज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने भी इस पर लिखा है, कुछ हमारी भी इतलात इसी तरह की हमें मौसूल हो रही हैं कि जो पंजाब की हद तक, मैं बाकी किसी सूबे की बात नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब की हद तक जो आपके खास खुफिया इदारे हैं या तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्होंने जो सर्वेस कराए हैं उसमें नून लीग जो है वो खासी बेहतर पोजीशन में आ चुकी है, और उनकी जो परसेंटेज है वो पीटीआई से काफी बेहतर हो रही है। अच्छा। दूसरा ये है कि जब इंतखाबी मुहिम शुरू होगी तो यकीनन उसके असरात भी सामने आएंगे, और मैं आपको एक बात बताऊं, इनिशियली इब्तदाई तौर पर जो आप देखिए कि हर हलके के अंदर जो वहां का जो लोकल पॉलिटिशियन है उसकी जो दिलचस्पी है वो किस जमात की तरफ होती है, और किस जमात को सबसे ज्यादा, यानी जिसका टिकट हॉट हो, हॉट केक की तरह चल रहा हो, यकीनन लोग का रुझान उस साइड पे होता है। फिलहाल तो वो नून लीग की फेवर में है। अच्छा। कुछ उनका थोड़ा बहुत जो है ना, एक हवा चलने से भी एक जो हवा बन रही है कि जी आइंदा की हुकूमत जो है वो नून लीग बनाने जा रही है, तो उस तरह के मामले में भी थोड़ा सा फेवर मिल जाती है उस जमात को जिसकी हवा चलना शुरू हो जाए। तो अभी जो है ना मामला ये है कि जब नून लीग सामने आएगी, जलसे जुलूस में आकर अपने मंशूर को ऐलान करेगी और लोगों से जब डायरेक्ट इंटरेक्शन में आएगी, तब देखना होगा कि वो किस तरह से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और क्या वोटर्स, देखिए वोट जो बेसिकली डिसाइड करता है ना वो साइलेंट वोटर होता है। हमें ये पता होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी कैंडिडेट के साथ कितने लोग हैं जो उनके अपने जमात के हैं। असल में जमात के लोग तो बहुत थोड़े होते हैं, किसी भी हलके के अंदर 5 से 10 हजार कारकुन हो सकते हैं, या 20,000 हो सकते हैं, 25,000 हो सकते हैं, लेकिन ये 20 से 25,000 जो कारकुन हैं ये जितवा नहीं सकते किसी कैंडिडेट को। क्योंकि लेकिन नौशाद साहब, अगर नून लीग काफी कॉन्फिडेंट है तो ख्वाजा आसिफ, ये उस्मान डार की अहलिया के बयान के हवाले से मैं जिक्र कर रही हूँ, ये उनके घर पर फिर तोड़ फोड़ क्यों करवा रहे हैं, इसकी की नौबत क्यों आ रही है, ये डेस्परेट मेजर्स क्यों लिए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से? ये तो अभी तक इल्जाम है ना जी। हमने देखा है कि माजी में बहुत सारे इल्जामात ऐसे थे जिनका ना कोई सर निकला ना पाँव निकला। अच्छा। अभी तो ये इल्जाम लगा है। अगर इसकी तहकीकात हो के अगर आप ये कहें कि जी ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ये कराया है और ये साबित हो गया है, फिर तो ये कहा जा सकता है। अभी तो हमने देखा कि ये जो कागजात नामजदगी वाला मामला हमारे सामने आया, इसमें जो है वो 90% प्रोपेगेंडा था और 10% अच्छा, कागजात नामजदगी आपके मुताबिक नहीं फाड़े गए? पीटीआई रहनुमा फाड़े गए होंगे। ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं रात के अंधेरे की, दिन की रोशनी में भी जो सलूक किया जा रहा है, ये जो फुटेजेस बनाई जाती है ना, वो जो मुनसलाई साहब ने जब वो फुटेजेस अपनी वालदा की अपलोड की, तो उन्हीं के कजन ने जो उन्हीं के साथ पले बड़े हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी चेक कर लीजिए, उसको भी देखिए कि वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी माओ बहनों को सामने रख के, और जिस तरह से वो फुटेज बनी हुई है उसके ऊपर बहुत से आर्गुमेंट भी हैं। इस तरह की बहुत सी वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए, लोग अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, माओ बहनों की बात नौशाद साहब करते हैं तो फिर बात दूर तक चली जाती है। कितनी माए बहनें अभी जेल में हैं और जेल काट रही हैं, कोई सजा नहीं होना चाहिए। ये उनकी फैमिली के शख्स ने कहा है ना, चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी जो फुटेजेस होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, उसके अंदर लोग अपने आप को वायरल करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने लीडर के सामने अपनी वैल्यू बनाने के लिए बहुत से काम करते हैं। अब आपको एक आईनी के एक बहुत स्पेशल लॉयर जिन्होंने ये कहा कि मैंने तीन दिन रात काम किया है, उन्होंने लिखा है कि 90% जो कागजात है वो हमने जमा करा दिए, और जिन 10% पे कोई प्रॉब्लम भी आया वो भी परेशान ना हो, हम उस प्रोसेस में हैं, हम जो है वो उसके मामलात को हल कर लेंगे और वो होंगे। तो अगर पंजाब में 90% हो चुके हैं, पंजाब के अलावा तो कहीं पे ये मामला सामने आया ही नहीं। तो अगर किसी मामले के अंदर 1, 2, 4 अगर 1000 में से या 900 कंटेस्टेंट एरियाज हों और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं 2-4 वाकयात हो जाएं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन नौशाद साहब, असल बात तो इलेक्शन से पहले सियासत का घर तो फिलहाल पंजाब और पंजाब में लाहौर है ना, लाहौर की सियासत सबसे ज्यादा मैटर करती है।
बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें से भी ये बहुत सारी फुटेजेस जो बनी है, एक लाहौर ये जो एक रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर जर्नलिस्ट मौजूद थे, वहां भी फुटेज बनी थी, उसके बारे में भी मैंने बहुत तफसीली नौशाद साहब, हमारे पास तो इत्तलात यहाँ तक ऑफिसर मौसूल हो रही हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर उनको पता चल रहा है कि ये पीटीआई के लिए कागजात नामजदगी लेकर आ रहे थे, ये तो सारा ये तक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताऊं, ये अच्छा अगर ये था तो 90% कैसे दाखिल हो गए? और ये मैं नहीं कह रहा, तो वो जेल में क्यों है? एक बड़े प्रोमिनेंट लॉयर कह रहे हैं। आपका क्लियर है, लेकिन जेल में जिन रहनुमाओं को पकड़ के लेकर गए हैं, कागजात आप देखिए सनम जावेद जो है वो 9 मई की उसके अंदर मुलविस है, उन्होंने 4 जगह से कागजात जमा कराए। इमरान खान साहब के जेल से बैठे के कागजात जमा हुए। जेल सुपरिटेंडेंट ने फाड़ दिए ना उनके कागजात नामजदगी, उनके वालिद ने क्लेम किया। कागजात नामजदगी फट गए सनम जावेद के, उनके वालिद ने क्लेम किया, मैं लेकर गया पहले, अब हो गए ना, पहले फाड़े थे भाई, फाड़े होंगे ना, ये आपने देखा नहीं है अपनी आंखों से, ये आपको बताया गया है। अच्छा ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। मुझे सवाल फैसल साहब के पास लेकर जाने दीजिए। फैसल साहब मुस्कुरा रहे हैं, इसमें जरूर ऐड करेंगे। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब फैसल साहब से भी ले लेती हूँ। फैसल साहब, फिलहाल नून लीग सर्वेज ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नौशाद साहब, के मकबूलियत नून लीग की बढ़ रही है नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद। अब नवाज शरीफ साहब बामुकाबला यास्मीन राशिद होंगी, आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी हल्के में स्पेसिफिकली? सर्वे किसने किए हैं? नून लीग ने किए या उनको लाने वालों ने किए हैं? जिसने भी सर्वे किए हैं वो असल में अवामी हक़ाइक़ नहीं जानते, हलकों में नहीं गए होंगे। मैं सिंध की बात करूं, मैं मुसलसल हलकों में जा रहा हूं, वहाँ प्रोग्राम कर रहा हूं, तो वहाँ पर जो है सूरत हाल कुछ और है, इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। वहाँ पे लोग जो है वो बल्ले के निशान को और पीटीआई को ख़ास तौर पर देख रहे हैं। और सिंध में ख़ास तौर पे आप ये बताइए कि सिंध में जो सियासी सूरत हाल है, हम कराची, हैदराबाद, लाहौर और सक्कर, लाड़काना की बात करें, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर जो इस वक्त हम पोजीशन देख रहे हैं, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो माजी में कई अपनी जो है वो सीटें लूज़ कर गई, वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। अच्छा। और मुत्तहदा के जो ग्रुप्स थे वो भी आपस में मिल गए, तो एक तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बिलावल कराची से नहीं लड़ रहे, आसफा कहीं नजर नहीं आ रही कराची में, खोल रही है जी। बिलावल कराची से नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, आसफा कहीं नजर नहीं आ रही कराची हाँ, में। बिलावल ने अभी तक जो है वो कराची से नहीं वो किया है, लेकिन आपको बताऊं कि कराची के बल्दिया टाउन के हलके से शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, और यहाँ पर इन्हीं के जो कह रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल जो कि MQM के, उन्होंने भी कराए, तो ये आमने सामने है। और जहाँ तक हमारी बात हुई है MQM के ज़राए से, उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज से हमारी किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है, और कोई ऐसा बात नहीं हुई है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जो कवानीन में तरामीम करानी थी वो उन्हें दी है, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने जो है वह हिमायत का ऐलान किया है। और किसी किस्म की जो है इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक जो ये खबरें हैं वो MQM के ज़राए और MQM के जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई जो है वो सीट एडजस्टमेंट या किसी चीज़ में कोई बात नहीं हुई, और MQM अपने इलाकों से ख़ुद ही जो है वो अपने नुमाइंदे खड़े करेगी और MQM की क़यादत जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीतेगी। जो हमने सर्वे किए हैं, हम गए हैं, वो सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में ख़ास तौर पे MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी जमातें दिखाई दे रही हैं। PTI ने अभी तक कोई जलसे जुलूस नहीं किए हैं और उन पर जो है वो मसाइब का शिकार हैं। यहाँ पर जमा तो कराएं कागजात नामजदगी, लेकिन वो किसी किस्म के कोई जलसे जुलूस या कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और उनके रहनुमा जो है बेशतर अंडरग्राउंड है। कुछ जो बाहर आ जाते हैं तो उनके घर पे बाद में छापे पड़ते हैं, और छापों की वजह से जो है वो दोबारा से रूपोश हो जाते हैं। वो लोग भी राब्ते में हैं, वो लोग भी बता रहे हैं तमाम सूरत हाल, लेकिन उनके जज्बे जो है वो उनके जज्बे बहुत ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि सिंध में फिलहाल हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे, काफी प्रोमिनेंट है। जी बिल्कुल, MQM इस वक्त जो लगता ही है कि कराची में और खुसूसन सिंध में जो है वो अपनी दिखाएगी, क्योंकि MQM पहले माजी में जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई थी, तो उससे MQM का वोट बैंक मुतासर हुआ था, और MQM ने अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर अंदाज में शुरू की हुई है। रोजाना MQM के कहीं ना कहीं कॉर्नर मीटिंग, जलसे, इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, और MQM ने माजी में भी यहाँ काम किया है, तो इसलिए
MQM खास तौर पर दिखाई देती है कि यहाँ पर जो है वो आइंदा इंतखाबात में अपना जो है वो अहम नशिस्तें हासिल कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब, आपके लिए मेरा सवाल, नून लीग की सियासत आपको क्या लगता है कि अभी तक बंद कमरों तक महदूद क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब आप सियासत करें एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप वापस आए, एस्टेब्लिशमेंट आपको लाडला दुलारा बना के ले आए, तो ये तारफ आपका कोई अच्छा तारफ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब एक वोट बैंक वो होता है जब उन्हें इशारा मिलता है कि अब फलां पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, वो हवा चलती है और लोग उधर हो जाते हैं। जी। इत्तेफाक ऐसा है कि ये ऐसा ही माजी में तो होता था, इस दफा ये बात बहुत उलट उसके जा रही है। अच्छा। यानी हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को माजी में आप देखें इस तरह का कोई पॉपुलर लीडर नहीं था जिसके साथ इस तरह की सिचुएशन हुई। यानी मतलब है अगर नवाज शरीफ साहब थे तो उनके साथ यानी उनकी अपनी पार्टी भी थी, उनके अपने वोट भी थे और वो सब मिल मिला के उन्हें साथ भी मिला और कोई अननेचुरल नहीं लगा उनका कि जनाब, हालांकि वो इलेक्शन जिसके बारे में बाद में सब ने माना IGI बनाई गई और उसमें जनाब पैसा भी तकसीम हुआ, वो भी इलेक्शन हमें इतना अननेचुरल नहीं लग रहा था जितनी यानी बाद में सूरत हाल हुई। अब जो मामला है वो बड़ा अननेचुरल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ बयानिया था नवाज शरीफ साहब का और वो बड़ा मजबूत बयानिया था उस वक्त जब वो निकले हैं कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। अब वो वोट को इज्जत देने वाली बात जो थी लोगों के दिल पे असर करती थी, इसलिए कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुंतखब हुकूमत को जो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है उसे वक्त से पहले चलता करे। तो उसका नतीजा ये था कि वो बहुत पॉपुलर थे। उसके बाद जो दरमियान में आए इमरान खान साहब, तो उनकी सूरत हाल ये बनी कि वो इंतजामिया भी उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट भी थी, वो खुद भी पॉपुलर थे, तो मिलजुल के सारा सिलसिला बना। उनका इलेक्शन भी कोई इतना ज्यादा लाड़ने वाला, इतना अननेचुरल नहीं लगा। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई, ये सारा अरसा दरमियान में उनका निकल जाना, साइफर का आ जाना और एक खास पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना के एस्टेब्लिशमेंट का उनको दर्द लेना और हर जगह उनको रगड़ा लगाना, जेलों में डालना, मारना। ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज तक अगर हमें नजर नहीं आता तो फिर हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल आदमी होते हुए यदि किसी शख्स को और को नजर ना आए तो और बात है। सियासी तो इंसान बनता ही वो है जो बुनियादी इंसानी हकूक के लिए खड़ा होता है। तो जिस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक इस हद तक पामाल किए जा रहे हों, खवातीन को 6-6, 7-7 महीने हो गए जेलों में पड़े हुए और बेल होती है तो फिर वापस भेज दिया जाता है और आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कोई नुमाइशी गेम होती तो वो जो ईमानदार थे वो ये ना करते कि सियासत से बात आ जाए। मुझे भी मौका दीजिएगा। जी नौशाद साहब, आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। देखिए, मुझे तो ये बड़ी अजीब बात लग रही है, ये भरपूर कंट्राडिक्शन से भरपूर बात है कि पॉपुलर लीडर जो है वो अगर पॉपुलर लीडर हो और एस्टैब्लिशमेंट साथ हो तो बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं। मीनारे पाकिस्तान पे जलसे बड़े बड़े करके एक परसेप्शन बनाया जाता है अगर मुख्तदर इदारे साथ हों। दूसरी बात यह है कि वो जो 2018 के इंतखाबात थे जिसमें RTS बैठा था वो सारी दुनिया ने देखा था वो और किसके लिए उससे बिठाया पहले गया जो था? पॉपुलैरिटी थी, मुझे बात करने दीजिए, पॉपुलैरिटी जो थी वो हमने देखा था कि नेशनल असेंबली में कितनी सीटें थी। वो इतना पॉपुलर आदमी था कि एक सीट के साथ बैठता था और कोई बंदा उसका साथ नहीं देता था। ये तो अल्लाह भला करे कुछ बाज लोगों का जिन्होंने उनको एक सीट से कुछ 60-62 सीटों तक लेके गए और उसके बाद भी RTS बिठा के 120 की गई थी जिससे 2018 की हुकूमत बनी थी। जब वो लोग साइड पर हुए तो धड़ाम से हुकूमत नीचे गिर गई थी। PDM ने तहरीके अदम-ओ-अतमाद की, उसके बाद लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भाग गए। तीसरी बात यह है कि ये जो जिस इंसानी हकूक की बात की जा रही है, वो जो जिन खवातीन की बात की जा रही है उनके ऊपर कोई सियासी केस नहीं है, वो 9 मई के वाकये के अंदर है और 9 मई का जो वाकया है वो इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो क्या केस बनते हैं और उनके ऊपर क्या हो सकता है। सो मेरी नजर में ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है, एक प्रोपेगेंडा का नेटवर्क है जो हमारे यहाँ काम करता है। ठीक है, आरिफ साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वेरी क्विक रिस्पांस। जी नौशाद साहब, आरिफ साहब को मौका दीजिएगा, उसके बाद मुझे भी ब्रेक अनाउंस करना है। 9 मई को इस तरह सैक्रोसेंट ट्रूथ के तौर पर लेना, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती और डटाई नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान रियासत के तौर पर इसका ये फर्ज कभी नहीं बन हुआ कि कोई भी दुनिया की मुमलिकत जो है वो अपने लोगों को बगैर
ट्राई किए, इस तरह नहीं कर सकती कि सब लोगों को आप मुर्दे इल्जाम ठहरा के उन्हें कहे कि जनाब मस्जिद के अंदर खड़े हो जाए और कहे कि जनाब इन्होंने मस्जिद की तौहीन की है, मस्जिद की ये इसलिए कि आपकी सिविल इंतजामिया से गिरफ्तार नहीं हो रहा था इमरान खान। आपने पूरी कोशिश की और आप जब बेबस हो गए तो उस वक्त आपके ख्वाजा साहब कह रहे थे कि अब इनके लिए बंदोबस्त किया जा चुका है, इनका मक्कू ठप दिया जाएगा और वो मक्कू ठपने के लिए आप तो वो मक्कू ना ठपवाते ना, वो ये काम इसका वो वाला काम ना करते। वो मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्द तो नहीं थे तो हमले करते। ठीक है नौशाद साहब, आरिफ साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक बात हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन। आम इंतखाबात के दिनों में बंद कमरों की सियासत के बादशाह बंद कमरों से ही अवाम में निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ही ले लें, जिसने कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जबकि PTI के एक अहम रुकन शफकत महमूद ने NA 128 और PP 170 से इंतखाबात के लिए जबकि कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। अच्छा, तनकीद ये तब शुरू हुई कि मुश्किलात के वक्त में शफकत महमूद साहब इस तरह से पीछे क्यों रहे हैं, क्यों आखिर इस तरह से कागजात नामजदगी खामोशी से उनकी जानिब से जमा कराए गए। हकीकत है कि PTI वो वाहिद जमात है जिनको इस टाइम बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उठाकर देख लीजिए, जो कुछ उनके साथ हुआ माजी में, इससे पहले ऐसा किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। मगर पहले की बात करें तो वो सूरत हाल कुछ और थी और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग को लाहौर में फिलहाल टफ टाइम दे रही है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, आरिफ चौधरी साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। सबसे पहला सवाल आपके लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग को लाहौर में, पंजाब में टफ टाइम दे सकती है? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो आपकी ये इस्तेहकाम पार्टी है ना जी जी, ये सीट बार सीट ना भी ज्यादा टफ टाइम दे सके, ये जो परसेप्शन है हाँ जी, और ऑप्टिक्स है उस लिहाज से ये बहुत ज्यादा नुकसान उनका कर रही है। क्योंकि ये जो दावा करने वाले हैं ना कि जिस पार्टी के बारे में ये हो जाए कि अब ये वहां बैठ गया है और ये इक्तदार में आ रही है, उसके साथ अब IPP का सामने आ जाना और उनसे मुकाबला करना बहुत से सवाल के बजाय खुद काफी है। ये उन लोगों की हवा निकालने के लिए जो लोग इनके बारे में या ये जो तासुर देने वाले हैं उनकी इस बात को झूठा करने के लिए और उस तासुर में कमी करने के लिए। चूंकि बुनियादी तौर पर होना तो ये चाहिए था, जो इनकी ख्वाहिश है कि जनाब सबको ये लगे कि जनाब आप आ गए जनाब, ये देखे इक्तदार में जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने लोग जिनको यहाँ से निकाल के वहां बिठाया है, उनके साथ भी तो जाहिर बात है वो ज्यादा उनके करीब है, उनके कहने पे सब कुछ उन्होंने किया है। उनकी जब ये हालत होगी तो ये उन्हें टफ टाइम बिल्कुल देंगे। और उसकी वजह ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो जहांगीर तरीन की पार्टी के ज्यादातर लोग हैं, उनका ताल्लुक बेसिकली पंजाब से है और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनके वोट बैंक था। उन्हें वो अपने तौर पे तो शायद जीत ना सके, लेकिन वोट जब डिवाइड होगा तो PTI का डिवाइड नहीं होगा, वोट डिवाइड होगा तो मुस्लिम लीग नून का होगा और मुस्लिम लीग नून को खासा फर्क पड़ेगा। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि मुस्लिम लीग का अब तक मैदान में इस तरह ना उतरना दलेरी के साथ, जिसको इतनी बड़ी ताकत हासिल हो, साथ या हर जगह उनके एहतमाम किया जा रहा हो जलसों का, इसके बावजूद खौफजदा है। उसकी वजह यह है कि अवाम की बीट जो है वो सब लोगों को मालूम है और अवाम ने अपना इसका मुजाहरा कर दिया है तकरीबन हर हल्के में। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी लोग बोले, उनके खिलाफ बोले और बाकी लीडरों के खिलाफ भी। और ये जलसा जो था उसकी हवा भी निकल गई थी 21 अक्टूबर वाले की, सब लोगों को पता चल गया था कि ये जलसा किस तरह किया गया था। इस तरह का जलसा आज मैं समझता हूँ बहुत बड़े जलसे हो सकते थे अगर वही बयानिया होता और उसी तरह की कैफियत होती। लेकिन ये जो चाहते हैं कि निकाला है वाला बयानिया या वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जी, हाँ, लेकिन दरमियान में वोट की तजलील करके 16 महीने हुकूमत करके अपने तमाम केसेस माफ करवा के और सारा कुछ हजम करके इतनी महंगाई पे सतह पे ला के मैशत को बर्बाद करके अब अगर कोई चाहे कि लोग फिर उनके गीत गाएं तो ये मुमकिन नहीं है।
ऐन मुमकिन है कि ये मैं इस बात से इत्तेफाक ना करूं कि जनाब इमरान खान वाकई बहुत पॉपुलर है, लेकिन दो फैक्टर्स हैं, एक वो पॉपुलर है और दूसरा जो ये अनपॉपुलर है उनके मुखालिफ, और लोगों को इनसे बहुत ज्यादा शदीद नफरत है, और इस वजह से ये दोनों चीजें मिलके जो है लोगों का गैज़ो गजब जो है वो लेकिन आरिफ साहब ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना हम लोग भी, 2018 से पहले की पाकिस्तान की सूरत हाल उठाकर देख लीजिए, मईशत बहुत स्ट्रांग थी। नवाज शरीफ साहब अगर बार बार वो दौर याद करा रहे हैं 2018 से पहले वाला, मुझे क्यों निकाला से पहले वाला, तो वो काफी बेहतर दौर था जब इमरान खान साहब आए। 2.5 करोड़ वोटर जो था वो उस वक्त वोटर वो नहीं जानता नवाज शरीफ साहब को, जो नौजवान है, और ये पुराने लोग जो है वो जानते हैं, वो तजिया कर सकते हैं, और ये इस तरह के वोट जो है वो बहुत, मैं इमरान उनका मुखालिफ नहीं हूँ नवाज शरीफ साहब का कि मैं कहूँ कि जो उन्होंने काम नहीं किए थे। बात इस वक्त हो रही है आपके प्रोग्राम में कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर है और कौन किसको टफ टाइम दे सकता है। इन हालात में मौजूदा ये एक तो वो नौजवान जो वोटर नए बने वो, और दूसरा उसका 21-24 साल से मुसलसल ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जगह जगह और लोगों के साथ होने वाला जुल्म, जिस तरह हर शख्स देख रहा है, उसके हाथ में कैमरा है, टीवी है, ये जो मोबाइल है, वो हर एक शख्स जो है फौरी तौर पर वायरल कर देता है कि जनाब ये बच्चा छोटा सा झंडा पकड़ के जा रहा था पीटीआई का और इसको पकड़ लिया गया, ये छोटा सा बच्चा अपने बाप के इंतजार में था कि इसका बाप आ जाए, और ये बच्चा जो है उसके बाप के इंतजार में तड़प तड़प के मर गया, और इसको यानी जो पीटीआई के दुश्मन थे, इमरान खान के दुश्मन थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों के रगो रेशे में रच बस चुकी हैं, और ये इंतकाम भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और हर रोज अगर आज भी आजादी से इलेक्शन करवाया जाए तो चीजें उतना इस हद तक खराब नहीं होगी, लेकिन जब आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाना हो और आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो अवामुन नास पूरे के पूरे इस तरह आपके साथ नहीं दे सकते। चंद लोग तो यकीनन जिनके मुफादात होंगे वो आपके साथ होंगे, वो कहेंगे जी ठीक है, लेकिन आम पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब के सामने सवाल मैं रखती हूँ शफकत महमूद साहब से रिलेटेड, उनकी सियासत पर जो तनकीद की जा रही है वो दुरुस्त समझते हैं आप नौशाद साहब? मैं ना ये आइडियलिस्टिक अप्रोच का कायल नहीं हूँ, और ना ही मैं बहुत जल्दी जो है वो, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, हम चीजों को प्रॉब करते हैं और उनकी तह तक पहुंचने के बाद जो है ना उस पर कोई राय कायम करते हैं। ये जो बबल फुला के ये प्रोपेगेंडा करना और एक बबल बना लेना, ये सोशल मीडिया की हद तक होता है। ये हमने नून लीग की दफा भी देखा था कि नून लीग को खत्म नहीं किया जा सका था। मुझे याद है आज भी मेरे तक पैगाम आते रहे कि हम ये जो मियाँ शरीफ बरादरान की फैमिली है इसका नामो निशान मिटा देंगे। अच्छा। वो नहीं मिट सका। ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब को मिटा दिया जाएगा और वो मिट सकेंगे, अल्ताफ हुसैन को मिटा दिया गया या वो मिट सके। देखिए बात क्या है, बात ये है कि ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है वो और चीज है, ग्राउंड पे रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हमने देखा है उस बच्चे की कैंपेन, जब वो उसके वालिद को पकड़ के नून लीग के बंदे को अंदर दे दिया था, और उनका यंग लड़का था, बच्चा था जो कैंपेन लीड कर रहा था गाड़ी के सामने खड़ा होके। ये होते हैं, ये सारे मामलात होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ये कहा जाए कि जनाब एक बहुत पॉपुलर हो गया और एक बिल्कुल नल हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो मसला है ये पॉपुलैरिटी पैदा करना और पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाना, इसके मुख्तलिफ तरह के टूल्स होते हैं। ये दुरुस्त बात है कि एक जमात जो है वो स्पेशलाइज करती है सोशल मीडिया के अंदर और उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जो जितने लोग सोशल मीडिया में बैठे हैं या वहां से जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं वो उस हद तक ग्राउंड पे लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। और अगर ये 2.25 करोड़ यूथ जो है वो इन हुई है तो वो सारी की सारी अर्बन एरियाज की नहीं है, इसमें मेजॉरिटी जो है वो रूरल एरियाज भी हैं, और वो रूरल एरियाज के लोग जो है वो जानते तक नहीं है लोगों को। देखिए वहां पर वोट का निजाम और है, आईपीपी का बिल्कुल मामला और है। ये जो आईपीपी के बारे में बात की, देखिए आईपीपी के कितने लोगों ने लाहौर से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं, वो साउथ पंजाब के अंदर उनकी ग्रिप है, वो लाहौर के अंदर तो सिर्फ एक अलीम खान साहब हैं, उसके अलावा उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही बंदा लड़ेगा ना। लोधरा से जहांगीर तरीन साहब होंगे। अब 2 सीटों की एडजस्टमेंट की बात ये इस लेवल पे हो रही क्योंकि एक सदर है और एक चेयरमैन है। उसके अलावा जो भी मामलात होंगे वो साउथ पंजाब के हैं। साउथ पंजाब में कहीं ना कहीं नून लीग के पास जहां पे कमजोर होगी वहां वो सीट एडजस्टमेंट करेगी। एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हम जहां दूसरी जो जमात होगी उसका उम्मीदवार मजबूत होगा, हम वहां सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए आईपीपी की तो वो वर्क अभी है ही नहीं। जितने नाम की बात हो रही थी उतने तो उनके पास लीडर ही नहीं है, उतने तो बंदे जो है वो लड़ ही नहीं सकते। इलेक्शन लड़ने के लिए खाली खाने छोड़ने पड़ेंगे। ये नहीं बात ये है कि देखिए ये सारे बयानिए बनाए जाते हैं। 2017 के बाद जो हालात बनने शुरू हुए थे
उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई नारा लगाया और पॉपुलर वो नारा लगाया वोट को इज्जत देने का या मुझे क्यों निकाला का, तो वोट को इज्जत दो का मामला वो अब भी उठा रहे हैं। वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो इशारे किनारों में बात करते चले जाते हैं। मामला सिर्फ ये है कि जो शख्स, जो भी लीडर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जो प्रॉपर बयानियां किसी के सामने रखेगा, जो मंशूर की सूरत में आएगा, लोगों को ये यकीनन उस यूथ का बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है। नवाज शरीफ साहब एक के बाद एक अपने बयानिए बदलते जा रहे हैं, तब्दील करते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये क्या बयानिए तब्दील नहीं कर रहे, ये बयान देने का तरीका है। इस टाइम रोकी हुई है और अवाम में जलसे उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से 21 अक्टूबर का जलसा किया था और बड़े बड़े दावे सामने आ रहे थे, ना सिर्फ मरियम नवाज की जानिब से भी, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद। लेकिन अब जलसे देख लें कि कोई इंतखाबी मुहिम नजर नहीं आ रही, कोई जलसे नहीं किए जा रहे, सिर्फ बंद कमरों की सियासत चल रही है। सीट एडजस्टमेंट किसके साथ करनी है? ठीक, फैसल साहब आपके लिए सवाल। बिलावल साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं और मुसलसल बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो कि कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, जल्द वो ये कहते भी नजर आएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। कितनी हकीकत है उनके इस बयान में? बिल्कुल हकीकत है इनके बयान में, क्योंकि जो पहले ही कह रहे थे नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला, और अब वो दोबारा से वोट को इज्जत दो, फिर उनका बयान तब्दील हुआ, फिर वो कहने लगे कि जो है एहतसाब होना चाहिए उन लोगों का, अब वो दोबारा से इस बयान पर हैं। जो उनकी जो है अब सूरत हाल जो दिख रही है सियासी, मैं उसकी ये बात करूँगा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी जिस तरह के अब पंजाब में डेरे डाल दिए, सिंध में तो उनके पास इंटीरियर में है ही काफ़ी वो, तो इस तरह से वो पोजीशन में आते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि कराची समेत सिंध भर में जो हम देखते हैं कि वो पार्टी बुनियाद पर जो है वोटिंग होती है, जबकि इंटीरियर वगैरह और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर शख्सियत की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पार्टी पोजीशन अगर मुस्लिम लीग नून की देखें तो वो यहाँ पर है ही नहीं। कराची में यहाँ पे उनके रहनुमाई नहीं है। और सिंध में जो है वो उनके वो जो बशीर मेमन को अभी लाए हैं वो क़यादत को इकट्ठा कर रहे हैं। और वही आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो सिर्फ शख्सी बुनियादों पर जो जीते हुए लोग हैं जिनका असर व रसूख है उन्हें जो है वो शामिल करने या अपने साथ वो करने के लिए कर रहे हैं। आवाम में नहीं गए। आवाम में जाएंगे तो उन्हें हक़ाइक़ का पता चलेगा। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है आवाम में जाने का, तो हम जो है आवाम में जा रहे हैं और आवाम के जो सर्वे हैं, आवाम के जो देखने में आया है वो जो तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है उससे आवाम में तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। और लोगों काफ़ी हद तक कराची की अगर मैं बात करूं तो लोगों का ये कहना है कि ये ज़्यादती हो रही है और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो वोट वाले दिन जो है वो इंतकाम लेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि जो है वो अपने अपने दावे अपनी जगह, लेकिन आवाम क्या फ़ैसला करते हैं। अगर शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन होते हैं तो उसमें सूरत हाल कुछ और ही होगी। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे यहाँ ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम कायदे आज़म के पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायदे आज़म की ज़िंदगी के दो अहम पहलू ये कि कायदे आज़म एक कामयाब वकील और दूसरा अजीम सियासी रहनुमा थे जो हमेशा कहा करते थे कि इंसाफ और मसावत मेरे असूल हैं, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम मेरी आदत में शामिल हैं। मगर अरबाब इख्तियार ने कायद के ख्वाब को कैसे शर्मिंदा ताबीर किया, इस पर बात करेंगे। इंतखाबात की गहमा गहमी है, वहीं सियासतदान जो इंतखाबात की गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं कायदे आज़म के फरमुदात को किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, ये सोचने की बात है। इस पर बात करेंगे कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमारे कायद ने हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड क्या ख्वाब देखा था, उस वक्त के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आज के पाकिस्तान में और उस वक्त के पाकिस्तान में जो कि कायद का ख्वाब था, कितना फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वो तो ख्वाब आप तो और हकीकत में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। क्यों? कायद चले जवाब यही दे दीजिए, क्यों? उसकी वजह ये है कि वक्तन पर वक्तन जो है ना चीज़ें जो है तब्दील होती रही और हमारे
अवाम और सियासतदान और बाकी लोग मिलके उन चीज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आज मैं कहूँगा ये एक बिगड़ा हुआ पाकिस्तान है। देखिए, पहली चीज है कानून, अदालतें। अदालतें जब जिस मुल्क में अदालतें दो किस्म का इंसाफ करेगी, एक इंसाफ अमीर के लिए अलग इंसाफ, गरीब के लिए अलग इंसाफ, ताकतवर के लिए अलग इंसाफ और नॉर्मल आदमी के लिए अलग इंसाफ। ताकतवर आदमी को हर चीजें मैसर हो जाती हैं, आम आदमी को कोई चीज मैसर नहीं है। अदालतें शाम को भी खुल जाती हैं, रात को भी खुल जाती हैं, फैसले भी हो जाते हैं, केसेस भी। तो जिस मुल्क में अदालती निज़ाम सही नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे लोग जो देखे कायद की हम बात कर रहे हैं और उस दौर के लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, उस दौर के लोगों ने अपने जायदादें दिए और इस मुल्क को बनाया, कुर्बानियां भी दी, जायदाद दिए, पैसे दिए, हर तरीके से कुर्बानी दी। जी। आज के जो है ज्यादातर सियासतदान वो जो है वो इधर पैसे बना रहे हैं। देखिए ना, उनको अवाम से मतलब नहीं है, उनको अपने मफादात है। जब आप अपने महमूद साहब, आपकी पार्टी के रहनुमाओं पर भी ये इल्जामात आयद हो रहे हैं। देखिए, चाहे किसी पे भी हो, अगर मुझ पे भी हो ना तो गलत को मैं सही नहीं कहूंगा। मैं अपने लिए भी कहूंगा, अगर कोई चीज मेरे में गलत है उसको भी मैं कभी जिंदगी में सही नहीं कहूंगा। देखिए, एक चीज आप याद रखें कि चीजों को हमें इस मुल्क को सही करना है और अगर हमें मुल्क को सही करना है तो हमें ये निजाम बदलना पड़ेगा। हर जो है पार्टी आती है, कहती है कि ये हम देखिए क्या किया और जो है पीटीआई, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई से। थी? अच्छा, आप कह रहे थी बिल्कुल। अच्छा। उसकी वजह देखे ना, 3.5 साल में क्या डिलीवर किया, अच्छा। क्या तब्दीली लेके आए, इंसाफ की बात करते रहे, उनके अपने दौर में उन्होंने इंसाफ होने नहीं दिया। ठीक है महमूद साहब, हम आईपीपी की अगर बात कर लें, बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप लोग अपने वोट बैंक को लेकर, लेकिन सर्वेस कुछ और कह रहे हैं। आप लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन अवाम में निकल कर देखें, उनको तो आपकी जमात का नाम ठीक से नहीं आता। देखिए, मैं बताऊं, मैं आपको सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध में हमने 42 कैंडिडेट खड़े किए हैं, सूबाई और जिन्नी मिला के, नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के टोटल 42 कैंडिडेट खड़े किए हमने। तो ये कहना है कि जी अवाम को पता नहीं, ये गलत है। और अगर आप सर्वे के रिपोर्ट से जाएंगे तो सर्वे के रिपोर्ट तो बहुत सारे पहले भी थे। अच्छा। ठीक है ना। आप क्या कह रही हैं? सर्वे की रिपोर्ट जो आप तक पहुंची है, आप क्या कह रही हैं, क्या फैक्ट्स हैं? देखिए, सर्वे की रिपोर्ट हमने तो सर्वे कराया नहीं। अच्छा। देखिए, उसकी वजह के मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं एक पुराने दौर का आदमी हूँ। अच्छा। फेसबुक और जो है ना ट्विटर के ऊपर सियासत और जो इलेक्शंस नहीं होते। आप यकीन रखते होंगे अवामी राब्ता मुहिम पर। चलिए यही बता दीजिए कि आप लोगों की अवामी राब्ता मुहिम कहाँ तक पहुंची है, कितनी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का वोट बैंक, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या पता चल रहा है? कराची की मैं बात करूं, कल हमने एक जलसा रखा था। ठीक है ना, पहला जलसा कल था। उससे पहले जो है हम दो तीन अलग अलग जलसे रख चुके हैं। देखिए, अवाम से अगर आप मिल के काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ ट्विटर के ऊपर बैठेंगे, आपको जो है अवाम में नजर आना चाहिए। आप लोगों के बीच में, दरमियान में होना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे सवाल आरिफ चौधरी साहब से करने दीजिए। आरिफ साहब, कायदे आजम के पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचाने में किसका अहम किरदार है, किसको ब्लेम करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि अक्सर लोगों से जब लोग पूछते हैं ना जी कि वोट किसको देना है, तो वो कहते हैं कि जी मैंने उसको वोट देना है जिसका नाम लेने के बाद बंदा गिरफ्तार हो जाता है। तो आज आपके प्रोग्राम में भी मैं ये अर्ज करूं कि जिसने इसको इस हद तक पहुंचाया है उसका नाम लेने से लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुआशरे के तौर पर, जमहूरी मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। कायदे आजम अलैहिर्रहमा इंतहाई जमहूरी इंसान थे, उनकी टीम जमहूरी थी, लेकिन हुआ ये
कि अभी चंद साल ही गुजरे थे, अब हम तारीख में नहीं जाएंगे, मैं इजमालन थोड़ा सा अर्ज करूंगा, तो फौरी तौर पर यहाँ आमरीयत आ गई, फौजी आमरीयत, और उस फौजी आमरीयत ने पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी। यहाँ सियासतदान आज अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, अपने आप को तानो तशरीह कर रहे हैं कि फलां सियासतदान ने, उनकी जुर्रत नहीं है कि आज वो ये करे कि असल वजह सियासतदान नहीं है, असल वजह ये है कि सियासत का ये जो रुख था, ये जो पौधा था, इसे पनपने ही नहीं दिया गया। सियासत का स्कूल खुलता, सियासत के स्कूल में लोग पढ़ते और उसके बाद उन्हें सबक मिलता, गलतियां करते, उन गलतियों से सीखते और उसके बाद वो लोग जो थे वो पाकिस्तान की खिदमत करते। जब एक स्कूल को आप बंद कर देते हैं और फिर कुछ थोड़े से अरसे के लिए हेडमास्टर की निगरानी में खोलते हैं और फिर पर्चे भी दे देते हैं कुछ लोगों को भर्ती के सवालात के लिए, आपने ये सवालात हल करने हैं, तो उसके नतीजे में ना वो इंस्टीट्यूशन बन सकता है, वो स्कूल चंद आहिस्ता आहिस्ता नतीजा ये होता है कि उसमें से पढ़ने वाले लोग जो है वो खुद ही एक दूसरे को के दुश्मन बन जाते हैं। आज एक बात हुई, दूसरी बात मैं आपसे करूं, पाकिस्तान जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान दहशतगर्दों का पाकिस्तान नहीं था, इंतहा पसंदी का पाकिस्तान नहीं था, वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा पाकिस्तान था जिसके अंदर कोई मजहबी इंतहा पसंदी जड़ नहीं पकड़ सकती थी। वो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सबका पाकिस्तान, जिसमें आरिफ साहब, फैसल साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फैसल साहब, आज कायद के पाकिस्तान में इंसाफ मौजूद है? कायदे आज़म तो एक अजीम कायद थे, अगर हमारे मुल्क में इंसाफ होता तो आज हमारी ये सूरत हाल नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि हमने कायद ने हमें 3 चीज़ें दी थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन है। आप देख लें क्या सूरत हाल है। और उस वक्त के जो कायदीन थे वो तमाम लोग मुखलिस थे, वो तमाम लोगों का एम ये नहीं था कि वो मुल्क को लूटें, अपनी जायदादें बनाएं। यहाँ पर इस वक्त जो मुस्लिम लीग है, जिसके नाम पर पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान बनाया, वही कितने जो है आप देख सकते हैं कि ग्रुपों में तश्कील हुई हुई है, मुख्तलिफ ग्रुप है। और सितम ज़रीफी देखें, आज के हवाले से मैं बताऊं कि आज यौम पैदाइश है कायदे आज़म का, और हमारे सरकारी टीवी जो है वो ये कह रहे हैं कि यौम वफात है। और ये यहाँ पर देख लें कि किस तरह से मेरिट का कत्ल होता है, किस तरह से सियासी बुनियादों पे भर्तियां होती हैं, किस तरह से इदारे जो है वो तबाह किए जाते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। वो जो ख्वाब देखा था हमारे अजीम कायद ने, और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको आपने एग्जाम्पल के जरिए हमें समझा दिया। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब आपका, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आरिफ चौधरी साहब और महमूदी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।